जीवन में जो है सलाहकारों का बड़ा महत्व होता है। महाभारत की बात करें तो शकुनी दुर्योधन का सलाहकार था और कम लोगों को मालूम है शकुनी के मन में नफरत भरी हुई थी कौरव वंश के प्रति, क्योंकि सब भाइयों को जो है धृतराष्ट्र ने जो मरवा दिया था, अकेले शकुनी को ही जिंदा था। उसने बदला लिया था कि विनाश कर देंगे। हमारे सार्वजनिक जीवन में भी, घर परिवार में जो है, समाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनके मन में नफरत रहती है, दुराचरित अपनाते हैं, लालच से परिपूर्ण रहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, इस दौर चल रहा है। मथुरा में एक कांड हुआ था कि बहनों ने माँ को चिता पर से हटा दिया था और कि जब तक हिस्सा बांट नहीं हो जाएगा तब तक लाश जलेगी नहीं। तो 8-9 घंटे जब जिला प्रशासन के अधिकारी आ गए, पूरा हिस्सा बांट हुआ, तब जाके तो ये दौर बदल चुका है, तब से बदल चुका है। पहले मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। मैं बात कर रहा हूँ स्नेहा, सविता और सुरेश, 3 भाई बहनों की कहानी। और पिता रामेश्वर दयाल, साथियों 3 भाई बहन, और पत्नी माँ नहीं थी बच्चों की। जिन परिवार में बच्चों की माँ नहीं होती हैं, उस परिवार में लड़कियों के मन में लालच, हवस, फरेब, नफरत स्विच चढ़ के बोलती है, क्योंकि इन लोगों ने समाज को कहीं सीखा नहीं होता है। लेकिन एक आध बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बेटी थी स्नेहा, छोटी सविता और सबसे छोटा सुरेश। साथियों, कानपुर के डिप्टी पड़ाव की घटना आई। तो पिता वहीं रहते थे, पिता ने पढ़ाया लिखाया, तो सविता भी डिप्टी डायरेक्टर हो गई केंद्र सरकार में। और उसके हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर में। 2 बच्चों में एक बच्चा जो है प्रशासनिक अधिकारी हो गया और एक बच्चा प्राइवेट सेक्टर में हो गया। कुल मिला के 4 बच्चों के 4 लोगों के परिवार था और चारों ही लोग कमाते थे। और मुझे लगता है कि 5-7 लोग कमाते हो, 5-7 लाख रुपया आता हो और कोई ऐसी बात ना हो, तो आदमी को जो है बहुत ज़्यादा चिंता ना करना चाहिए। और चिंता करना है तो करता ही रहेगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा जाकर दुर्योधन से कि तुम 5 गांव दे दो तो भी हम पांडवों को मना लेंगे। दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी मैं ज़मीन नहीं दूंगा। खैर, समय आगे बढ़ता रहा। बड़ी बेटी नौकरी करती थी, खाली डिप्टी डायरेक्टर थी, और परिवार में छोटी बेटी सविता और रमेश साथ में रहते थे। परिवार अच्छा चल रहा था। तो परिवार में मंथराएं और शकुनी और शूर्पणखा इस टाइप के लोग रहते ही रहते हैं। खैर, पिता भी रिटायर हुए, पिता को अच्छा खासा पैसा मिला और लगभग 90 साल की उम्र में पिता की डेथ हुई। उनके अकाउंट में, चूँकि पिता भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर थे, अकाउंट में पैसा आता था। तो होते 30-20 साल में करीब उनके अकाउंट में करीब 1.25 करोड़ रुपए हो गया। और कोई ऐसी बात नहीं थी, परिवार अच्छा चल रहा था। और
जो छोटा था वो रमेश थोड़ा सा दादी प्रकृति का आदमी था, मतलब नहीं था उसको, कि लालच नहीं था, क्योंकि सोशल वर्क में दिन दुखियों की सेवा करने वाला आदमी, उसको कोई चिंता नहीं रहती रुपए से। ईश्वर चिंत विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, इन लोगों को देखो कि अगर पैसा कमाया होता इन लोगों ने तो कहाँ नाम होता है। विनोबा भावे कितनी ज़मीन दान दे दी भीष्म पितामह। इतिहास के जो करेक्टर हैं इनसे सीखने की ज़रूरत है। सोचिए, तो मेरे रामेश्वर दयाल के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि थी और प्लाट था। खैर, बेटी उनकी सेवा करती थी सविता, मैरिज हुई नहीं थी उसकी। तो रामेश्वर दयाल ने उसको इंतज़ाम कर दिया था कि एक प्लाट ले लो और कहीं दिक्कत ना हो हमारे मरने के बाद, क्योंकि किसी कारण जो विवाह नहीं हो पाया था। और देख ले के उसे सेवा भी बहुत की थी। और सविता और अपने भाई सुरेश को भी बहुत चाहती थी और साथ ही में रहते थे। साथियों, खैर जो बैंक नामनी में भी रामेश्वर दयाल ने अपनी बेटी को ही नामनी बना दिया था, क्योंकि बेटे को कोई आपत्ति नहीं थी। खैर, अचानक एक दिन अस्पताल जाते समय रामेश्वर दयाल जी की मृत्यु हो गई। रामेश्वर दयाल पहले भी कोशिश कर रहे थे कि ज़मीन का पैसा भी बेच बाच दिया जाए, तो कहाँ बेटी मैनेज कर पाएगी। तो खैर, बड़ी बेटी जो स्नेहा, उन्होंने कहा नहीं, रोक टोक। मैं बता रहा हूँ, परिवार में जो मंथराएँ होती हैं, किसी को नहीं मालूम था कि उनके मन में क्या कुटिलता और राजनीति चलती रहती है। उनके मन में हमेशा ही दिमाग था कि पूरी संपत्ति पिता की हमको हथियानी है। अच्छा, चूँकि सुरेश था, जो कि मदर रही नहीं थी, तो बहन को अपनी माँ की तरह देखता था, आए दिन आना जाना और बच्चों का भी देखभाल करना किया करता था। एक अजीब प्यार था और कभी उसने ये कल्पना नहीं की थी कि खून के रिश्तों में सगी बहन जो सबसे बड़ी है, उसके मन में इतनी कुटिलता होगी, मंथरा और शकुनी की तरह। क्योंकि पिता जो है पैसा देना चाहते थे छोटे बेटे को, कि पैसे की कमी थी नहीं, जिसके बैंक में 1-1.5 करोड़ रुपये हो उसको क्या दिक्कत है, उनको एंजॉय ही करना था और प्लाट भी बेचना था। अब यहीं से टर्न क्या होता है, छोटी लड़की सविता ने बड़ी बेटी स्नेहा से कहा कि देखो भाई, पिताजी रहे नहीं और भाई मेरे साथ रह रहा है, भाई की एक बेटी है, मैं सोच रही हूँ पिताजी पहले देना चाहते थे, कहा था उन्होंने कि क्या कहते हैं कि 5,40,000 रुपये दे रहे थे, मैं सोच रही हूँ दे दूँ इसको और जो होगा और दे देंगे। अब यही लालच देखिए आप। चूँकि वो पूरा हजम करना चाहती थी, क्योंकि शादी हुई नहीं थी ना, उन्होंने कभी होने नहीं थी, तो आदमी पूरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर देता है। कह रहे क्यों बेवकूफ़, उसको क्यों दोगी पैसा, जो जाने उसका काम जाने। होगी लड़की पैदा की है तो इंतज़ाम खुद करे। उसको बहुत डांटा। तो वही मैं बता रहा हूँ, शकुनी वाला किरदार में और मंथरा वाले किरदार में बड़ी बहन सविता आ गई। अच्छे खासे जो एक परिवार में रह रहे हैं, लड़की अकेले थी और सुरेश का पूरा परिवार साथ में रहता था, देखभाल कर रहा था और उन्होंने अपना दिमाग कभी नहीं लगाया।
इतना ज़्यादा भरोसा करती थी जैसे दुर्योधन शकुनी पर भरोसा ही तो करता था। उसको क्या मालूम था शकुनी के दिमाग में क्या चल रहा है। खैर इस तरह होते होते और बड़ी बहन ने सबसे छोटा भाई जो उनको माँ का दर्जा देता था बिल्कुल, और 1 रुपये उसको देने नहीं दिया साथियों। और उनका यही कहना था जितना पैसा है वो सब हमारे बच्चों को दो, पैसा कहीं नहीं जाएगा, जो दोगी हमको दोगी। क्योंकि बहन बहनों में प्रेम ज़्यादा होता है, भाई बहनों के इतने पास कभी नहीं आ पाते। क्योंकि वो सुरेश को भी चिंता नहीं थी, वो भगवान तो बहुत भरोसा करता था, सेवा भाव की आदत थी, अपनी तनख्वाह से भी लोगों को सेवा भाव करता रहता था। लेकिन जब उसको ये पता लगा उसको बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगा जिस बहन को मैं माँ का दर्जा देता था, यद्यपि बड़ी बहन की आदतें पहले भी उन्होंने ऐसी हरकत की थी, जब साड़ी दे तो उठाकर फेंक दें, कहीं सस्ती साड़ी दी, जब इच्छा हो तो उसके घर जाके माँ बहन की गालियाँ दे हम। लेकिन उसने हमेशा माफ़ करता रहा। फिर जब 50 साल की उसकी उम्र हो गई, उसने कहा कि एक कहीं पढ़ा कि एक गलती को 2 बार दोहराना मूर्खता है। तो वही देखा 30-40 एक लेडी जो क्या कहते हैं कि इस पद पे है, जो काम कर रही है डिप्टी डायरेक्टर के पद पर, इस तरीके से काम कर रही तो कुटिलता चल रही है उसकी, ऐसा नहीं अनजाने में कर रही। तो फिर उसने कहा कि रिश्ते जो है सभी बहनों से तोड़ देना ठीक है, और रिश्ते जो है दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं। शकुनी वाले दिमाग की तरह रिश्ते चलाने से क्या फ़ायदा। साथियों मेरा भी निवेदन है आप लोगों से, ऐसे रिश्ते आप दिल चला रहे हैं, दूसरा दिमाग चला रहा है, तो तोड़ देना ही ठीक है, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, उसमें रिलैक्स रहेगा, नहीं आप जी नहीं पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।